आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, क्योंकि मित्रों, इस संसार में सुख या शांति की अनुभूति करना अलौकिक ज्ञान के प्राप्त करने के जैसा है। और यह तभी संभव है जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो। और एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए यूँ तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से ही एक आसान तरीका योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जिस आसन से परिचित करने वाला हूं दोस्तों, उस आसन का नाम है पद्मासन। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम समय में कोई व्यक्ति पद्मासन लगाना सीख सकता है और इसके डेली अभ्यास से आपको क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे और किन किन बातों को आपको सावधानियों के रूप में ख्याल रखना है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए पहली बात करते हैं कि कैसे पद्मासन को कोई व्यक्ति कम से कम समय में सीख सकता है। तो कोई भी आप आसन करते हैं तो उसमें आपके जो सबसे सपोर्टिव बॉडी पार्ट्स होते हैं दोस्तों, उनको फ्री कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो पद्मासन लगाने में जो सबसे सहायक अंग है हमारे शरीर के, वह हमारे पैरों के घुटने और हमारी पैरों की कलाइयाँ। तो इन दोनों चीज़ों को आपको, वहाँ की जकड़न को इसके अभ्यास के पूर्व आपको फ्री कर लेना है। तो घुटने के लिए मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताता हूँ और 2 पैरों की कलाइयों के लिए बताता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको पद्मासन लगाने से पहले कर लेने हैं। अगर इसका आप अभ्यास करते हैं तो आपको पद्मासन लगाने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। तो चलिए पहले घुटने का पहला एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना, आपको खड़ा हो जाना है इस स्थिति में और दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट दूरी और इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करना है इस प्रकार से। देखिए, एक तरफ से 5 बार और दूसरी तरफ से भी आपको 5 बार करनी है। ये हो गया पहला एक्सरसाइज घुटने के लिए। और घुटने के लिए दूसरा एक्सरसाइज, आपको दंडासन की स्थिति में आना है और दाहिने पैर को उठा करके इस प्रकार से अपने नाभि के निचले हिस्से पर रख देना है और इस प्रकार से मूव करना है। जब आप नीचे ले जाएं तो सांस को लेते हुए जाएं। ये और दूसरे पैर से भी आपको इसी प्रकार सेम करना है। अपर बॉडी आपका सीधा रहेगा। ये अब मैं पैरों की कलाइयों को फ्री करने के लिए आपको कुछ 2 एक्सरसाइज बताता हूँ। तो दंडासन की स्थिति में पहला आपको ये अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करना है गहरी लंबी सांस के साथ। और दूसरा आपको इस प्रकार से रोटेट करना है गहरी लंबी सांस के साथ, फुल 360 डिग्री मूवमेंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से 5-5 बार। इतना करने के बाद आप पद्मासन को लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भी जो बिगिनर हैं, जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं पूर्ण पद्मासन, वह अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोनों अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन में लगाने की प्रारंभिक अवस्था आपको दंडासन में ही रहना है सर्वप्रथम, और अपने अपर बॉडी को अच्छी प्रकार से अलाइन कर लेना। अपने लूम्बर, आपकी संपूर्ण रीढ़ और आपके सर्वाइकल रीढ़ को भी एक दिशा में अलाइन कर लेना है इस प्रकार से। अब अर्ध पद्मासन लगाने के लिए सर्वप्रथम अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से बाएं पैर की जांघों के नीचे इस प्रकार से लगा देना है और बाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार नाभि के ऊपर, नाभि के पास इस प्रकार से हिल को टच करते हुए इस पोर्शन को, यह है अर्ध पद्मासन की स्थिति। और अपने ख्याल रखें कि हमेशा अपने पूरे स्पाइन को एक सीध में रखना है दोस्तों। सीना थोड़ा उभरा हुआ सामने की ओर रहेगा ताकि जो स्पाइन का आपका जो कर्व है वह मेंटेन हो सके, नेचुरल कर्व। ठीक इसी भांति आपको दूसरे लेग से भी करना है। दंडासन में आए और फिर आपको अब इस बार बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने जांघा के नीचे इस प्रकार से लगा देना है और फिर दाहिने पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से उसकी हिल्स को नाभि के पास टच कर देना है। और ख्याल रहे अपर बॉडी सीध होने के साथ साथ आपके दोनों पैरों के घुटने फ्लोर को स्पर्श करें दोस्तों, ऊपर ना उठ पाए इस प्रकार से। यह है, और कोई भी मुद्रा में आप पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं। और फिर अपर लेग से उसको खोलते हुए
फिर आपको दंडासन की स्थिति में आना है हमेशा। अब बात करते हैं पूर्ण पद्मासन की। तो पूर्ण पद्मासन लगाने का वही तरीका है अर्ध पद्मासन में, लेकिन हम इसको दोनों पैरों को उठाते हैं। देखिए इस प्रकार से अपर बॉडी सिद्ध कर लिए दंडासन में आने के बाद, और दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की जांघा के मूल के पास इस प्रकार हमारे नाभि के निचले हिस्से को, लोअर एब्डोमेन को टच करते हुए हिल्स को रख देना है दोस्तों। उसी प्रकार दाहिने पैर को भी मोड़ते हुए हम अपने इस प्रकार से रख दिए। दोनों हिल्स देखिए आपके नाभि के जितना करीब होगा दोस्तों उतना अच्छा आपका पद्मासन लगता है, और दोनों घुटने जमीन फ्लोर को स्पर्श करते हुए। यह है पद्मासन की स्थिति। अपर बॉडी हमेशा आपको एक सीध में रखना है, और इसी मुद्रा में अपने दोनों नेत्रों को बंद करके अपने शरीर में होते हुए बदलाव को आपको अनुभव करना है, और पूरा ध्यान आपको वहीं पर लगा देना है दोस्तों। क्या क्या आप में फील कर रहे हो उसको आपको फील करना है, और इसी स्थिति में आपको बने रहना है कम से कम 1 से 1.5 मिनट, और अत्यधिक आप जितनी अपनी क्षमता अनुसार अपनी अपर सीमा को बढ़ा सकते हैं। और फिर पद्मासन को खोलने का तरीका है, आपका जो ऊपर में लेग्स है दोस्तों, जो हिल्स ऊपर में है उसको पहले खोलिए और इस प्रकार स्ट्रेट कीजिए, और फिर दूसरे लेग्स को खोल के फिर दंडासन में आइए। क्योंकि पद्मासन में बनने से आपके पैरों के घुटने और कलाइयों में बहुत ज़्यादा खिंचाव उत्पन्न करता है, तो उनको फिर जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताए थे आपको इस प्रकार से मूव कर लेना है, ताकि आपका जो पेन है वो थोड़ा रिलीफ मिल जाए उनसे। ये फिर इसी प्रकार आपको दूसरी साइड से भी लगाना है। जब आपने पहली बार अपने दाहिने पैर को मोड़ा था, तो अब दूसरी बार आपको सर्वप्रथम अपने बाएं पैर को लाना है, इस प्रकार से लगाना है, इस प्रकार से मोड़े और इस प्रकार से लगा दिए। यह है पद्मासन, और फिर इसी स्थिति में आपको बने रहना है। फिर जो अपर हील्स है आपको खोलते हुए इस प्रकार से आपको पद्मासन को रिलीज करना है, और आपको फिर वही मूवमेंट करना है दोस्तों। और नी को भी इस प्रकार से आप घुटने को रिलीफ करने के लिए इस प्रकार अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिल जाएगी। तो ये था पद्मासन लगाने का तरीका, कैसे कम समय में इसको सीखा जाए, और पद्मासन करने के बाद आपको क्या क्या एक्सरसाइज करना है जिससे आपको थोड़ी राहत मिल जाए, वो जो स्टिफनेस आपके एरिया में क्रिएट करता है। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ समस्याओं में कि पद्मासन किन किन समस्याओं में उपयोगी होने वाला है। तो पहला यह है, पद्मासन उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी तरीके से विकसित नहीं हुई है। तो बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए पद्मासन एक बहुत ही अच्छा आसन है दोस्तों। दूसरा, जिन लोगों की पाचन शक्ति कमज़ोर है उन लोगों के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। इसके नियमित अभ्यास से आपके पाचन शक्ति में सुधार होता है। और तीसरा, जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या है उनके लिए यह बहुत ही अच्छा विकल्प है पद्मासन दोस्तों। और चौथा, जिनको बहुत अत्यधिक पेशाब आने की समस्या है उनको पद्मासन डेली अभ्यास करना चाहिए। आपको कुछ दिनों के डेली अभ्यास से आपको जो अत्यधिक जल्दी पेशाब आने की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाती है। ये थी इसके कुछ लाभ। और पद्मासन को ब्रह्मचर्य आसन भी करते हैं दोस्तों। तो जिनको ब्रह्मचर्य पालन करना है उनको पद्मासन का डेली नियमित अभ्यास करना चाहिए। मैंने आपको सारी बातें बताई कैसे इसको सीखा जाए, इससे क्या क्या लाभ हैं और क्या आपकी सावधानियां आपको बरतनी है। अगर घुटनों में आपको अत्यधिक चोट है या कलाइयों में तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें, या अपनी सुविधा अनुसार अर्ध पद्मासन या जितना कंफर्ट जोन है आपका उसी में रह करके आप इसका अभ्यास करें दोस्तों। तो ये था पद्मासन की कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में हमें इनबॉक्स कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। आप आसन और प्राणायाम का सहारा लीजिए, आप सुख और शांति की अनुभूति जल्द अपने जीवन में कर सकते हैं। यही योग की सबसे बड़ी महिमा है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ नए आसन के साथ। जय हिंद।